नमस्कार। अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। ज्योतिष के इस चैनल पे हम सरल और रुचिकर तरीके से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि कौन कौन से ग्रह कितना समय लगाकर राशियां बदलते हैं। जैसे कि स्लोएस्ट प्लैनेट का पढ़ा कि शनि 2.5 साल में राशि बदलता है और सबसे ज़्यादा तेज़ी से चंद्रमा बदलता है। बाकी 3 प्लैनेट हैं जो हमारे मोटा मोटी एक महीने में राशि बदलते हैं। अब आज हम लेंगे कि ग्रहों की दशाओं की अवधि। हम लोगों ने महादशा का क्रम पढ़ लिया था और महादशा के ईयर भी पढ़ लिए थे, क्योंकि महादशाएं तो कई कई सालों की होती हैं, है ना। तो उसके बाद अब हमें पढ़ना क्या है कि अंतरदशा का टाइम कितना कितना आता है। तो हम क्या लेंगे, पहले हम महादशा वाला क्रम लिख लेते हैं। जैसे कि अब केतु, टेढ़ा क्यों लिख रहे हो भाई। केतु की महादशा होती है 7 साल की, है ना। तो ये ईयर्स में ही है सारी दशाएं। केतु के बाद शुक्र है, ये शुक्र की महादशा 20 साल की है, सबसे बड़ी महादशा है ये। केतु शुक्र, फिर सूर्य है, ये सबसे छोटी महादशा है, 6 साल की, है ना। अच्छा, केतु के साथ में हम यहाँ पे मंगल भी लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों की दशाएं ना सेम टू सेम है। ये भी 7 ईयर की होती है, ठीक है। तो ये तो हमें याद हो जाता है, लेकिन ये इतना लंबा टाइम है। केतु शुक्र सूर्य चंद्रमा की महादशा 10 ईयर्स की। मंगल की हमने लिख दी 7 साल की। केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु, क्रम हम वही रखेंगे, लेकिन हमको यहाँ पे चंद्र के बाद मंगल लिख ही लेना चाहिए। केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल लिखना चाहिए, नहीं तो वो सीक्वेंस बिगड़ जाएगा। केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल यहाँ लिखना अनिवार्य है। मंगल 7 साल। राहु, अब देखिए राहु की महादशा 18 साल की होती है, 18 ईयर्स राहु। फिर गुरु की महादशा 16 साल की। फिर शनि 19 ईयर्स की। फिर बुध 17 साल की। अब ये होता है कि अगर हम जब प्रेडिक्शन करने जाते हैं तो महादशा चलो हमें याद भी है, तो भी कोई भी फल लगातार 7 साल तक तो मिलेगा नहीं, या 20 साल तक नहीं मिलेगा, 6 साल भी नहीं मिलेगा, है ना। तो फल कैसे मिलते हैं? महादशा जब चलती है किसी भी ग्रह की, तो हम ऐसे समझें कि इस राजा का राज्य चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए किसी की केतु की महादशा चल रही है, तो हम ये समझें कि कहीं पर राज्य जो है, राजा जो है वहाँ का, वो केतु है। तो अब क्या होगा सब कुछ केतु के अकॉर्डिंग ही, लेकिन उसमें क्या होगा, हर एक दशा के अंदर ये पूरा जो क्रम है दशाओं का, इस पूरे क्रम में होता क्या है कि 9 ग्रह आपस में वो आते रहते हैं। जैसे क्या होगा, मान लीजिए केतु की महादशा है, या हम इसे शुक्र से ले लेते हैं, शुक्र की महादशा है, तो अंतरदशाएं आएंगी इनमें, है ना। और पूरी आएंगी अंतरदशाएं, पूरी आती हैं, 9 की 9 अंतरदशाएं आएंगी। जैसे तो कैसे आएगी, अब ये शुक्र को ले रहे हैं मान लीजिए, तो पहले शुक्र में शुक्र चलेगा, ठीक है। शुक्र में शुक्र, ठीक। फिर शुक्र में फिर क्या चलेगा, शुक्र के बाद सूर्य आ जाएगा, शुक्र में सूर्य आ जाएगा। फिर शुक्र में चंद्र, फिर शुक्र में मंगल, फिर शुक्र में राहु, फिर शुक्र में गुरु, फिर शुक्र में शनि, और फिर शुक्र में बुध। कहने का मतलब ये है कि ये 20 साल तक शुक्र चलेगा, और उसमें फिर ये बीच बीच में ये दशाएं आती रहेंगी, है ना, अंतरदशाएं, और ये सारी मिलकर के वापस वही 20 साल का टाइम लगेगा। तो अब शुक्र में शुक्र कितना होता है ये हम आपको बताना चाह रहे हैं। 20 × 20 कर लीजिए, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, 400 आ गया। 20 × 20 किया तो 400 आ गया, ठीक है। अब इसमें से ना ये जो है ये हटा दीजिए, 0 इकाई वाली संख्या हटा दीजिए, तो ये 40 मंथ्स कर दीजिए आप इसको। ये है इसका फार्मूला, यानी कि महादशा के वर्षों को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। और इकाई को या तो हटा दीजिए, हाँ इकाई को हटा दीजिए,
इतने महीने, 40 महीने, 40 महीने का मतलब क्या हुआ, 12 तिया 36, 3 साल और 4 महीने, 3 years and 4 months हो गया ना, 12 तिया 36 और 37 38 39 40, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे सूर्य का कितना होगा हम निकाल सकते हैं, शुक्र की महादशा में मल्टीप्लाइड बाई 6 और 6 दूनी 12, ये इतना हुआ ना, तो ये 12 महीने की यानी कि 1 साल चलेगी, ठीक है। इसी तरह से चंद्रमा, तो 20 साल शुक्र के और 10 साल चंद्रमा के, तो ये कितना हो गया, 200 हो गया, ठीक। तो 20 मंथ्स चलेगी ये, ठीक है। नेचुरली शुक्र से आधा है ना ये, तो ये 40 है, तो यहाँ 20 मंथ्स आ गए। इसी तरह से मंगल की कैसे चलेगी, 20 गुणा 7, तो ये 14 मंथ्स चलेगी, 14 मंथ्स, ठीक। इस तरीके से है इसका हिसाब। तो इस तरह राहु का निकाल लेंगे हम, 20 को मल्टीप्लाइड किया 18 से, तो 18 दूनी 36, इतने महीने चलेगी, 36 मंथ्स। इस तरह से गुरु के लिए, शुक्र में गुरु, तो शुक्र के 20 और गुरु के 16, 32 मंथ्स। अब आप इसको साल वाल में गुणा करते रहिए, हमने तो ऐसे ही याद किया इसको कि इतने महीने की दशा है, ठीक है। 19, अब ये 20 गुणा 19, तो 30, 19 दूनी 32, 16 दूनी, गलत हुआ यहाँ पे शायद, 19 दूनी 38 होता है, ठीक है, 19 दूनी 38 होगा, 16 दूनी 32 होगा, ठीक है ना, ये हो गया। इस तरह बुध, 20 साल शुक्र के मिले और 17 साल बुध के मिले, 17 दूनी 34, 340 हुआ, 0 हटा दिया, इतने महीने, ठीक है। तो अब हमें अगर अंदाज़ा हो कि शुक्र में शुक्र 3 महीने 3.25 साल चलेगा, और इसी तरह से ये 1 साल सूर्य का चलेगा अंतर, फिर भी 20 महीने इसका चलेगा, हैं 14 महीने मंगल का चलेगा, 3 साल राहु का चलेगा इसमें, फिर ये 3 साल से 2 महीने कम, 3-4 महीने कम ये इसका चलेगा गुरु का, और ये 2 साल से ऊपर, 3 साल से ऊपर चलेगा शनि का, है ना, 3 साल और 2 महीने चलेगा, ठीक है। और ये तकरीबन 3 साल थोड़ा कम, ठीक है। तो हमें फिर ये सब कैलकुलेशन जब हमें पता रहती हैं और अगर हम उनको कर सकते हैं फिंगर्स पे, तो ये हमको मदद करता है। तो अब जैसे देखिए जो हमने शुक्र का निकाला है, तो चंद्रमा का आप देख लीजिए, जो जो शुक्र का आया उसका आधा आधा चंद्र का आ जाएगा। या चंद्रमा का तो बहुत ही आसान है कि जैसे कि मान लीजिए चंद्रमा में सूर्य केतु चलेगा तो 7 महीने, शुक्र चलेगा तो 20 महीने, सूर्य चलेगा तो 6 महीने, चंद्रमा में चंद्रमा 10 गुणा 10 10 महीने, ठीक है। मंगल 7 महीने, ये क्योंकि 0 है ना, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 वैसे ही हटा देनी है। तो चंद्रमा की महादशा में ये, जैसे शनि की चंद्रमा की महादशा में शनि का अंतर होगा तो 19 ही महीने का होगा, ठीक है। और इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि चंद्र में शनि होगा तो 19 महीने का होगा, हैं, और शनि में चंद्र होगा तो भी 19 महीने का होगा। क्यों? क्योंकि वही बात करनी पड़ेगी ना हमें, भाई चंद्रमा की महादशा है तो हमने 10 ईयर्स ले लिए, शनि का अंतर है तो हमने 19 ले लिए, ठीक है। तो ये क्या आया, 190 आया ना, तो 19 आया। अब चाहे इसकी महादशा हो, इसकी अंतर हो, इसकी महादशा हो, इसका अंतर हो, तो बराबर ही बैठेगा। तो कहने का मतलब ये है कि शुक्र में, शुक्र तो चलो एक ही प्लैनेट है, शुक्र में सूर्य भी 12 महीने का होगा, सूर्य में शुक्र भी 12 महीने का ही होगा। तो ये अंदाज हमें अगर रहता है तो हमें इससे फ़ायदा होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए कि महादशा के जो वर्ष हैं उनको अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो, और यूनिट को भूल जाओ, जो वहाँ पे ना इकाई दहाई सैकड़ा है जैसे, है ना, तो इकाई वाले अंक को भूल जाइए और जो बाकी में दहाई और सैकड़ा है उसके महीने बना दीजिए। सिंपल है ना, मैथमेटिकल तरीके से तो यही बोलेंगे ना हम। अब जैसे मान लीजिए केतु की महादशा है तो इसमें केतु की महादशा में हमें शुक्र का अंतर निकालना है मान लीजिए, है ना, तो केतु की महादशा में शुक्र का अंतर है ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 140 हुआ। तो इसमें
इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई को भूल जाओ, इसको क्रॉस कर दो, इतने महीने हो गए। अभी थोड़ी देर पहले हमने शुक्र में केतु निकाला था तो भी वही 14 महीने हो गए थे, अभी हमने निकाला तो वही, ये वाइस वर्सा है। तो ये पता होने से काफ़ी आराम मिलता है। केतु में केतु 4 मंथ्स, हाँ ये इसको और देख लीजिए, थोड़ा डिफरेंट है। अब जैसे मान लीजिए केतु में केतु निकालना है हमें, है ना, केतु की महादशा में पहला अंतर, हाँ ये भी याद रखना है कि पहला अंतर महादशेष का ही होता है। जैसे केतु की महादशा शुरू हुई मान लो हमारी, तो केतु में पहला अंतर केतु का ही होगा, फिर ये क्रम चलेगा, केतु शुक्र सूर्य चंद्र मंगल राहु गुरु शनि बुध, है ना। तो जो भी महादशा होती है, जो भी महादशा हमारी चल रही होती है, तो पहला अंतर उसमें अंतरदशा का जो नाथ है वो सेम वही होता है। मतलब महादशा में पहले अंतरदशा उसी ग्रह की चलती है, ठीक है। जैसे केतु में केतु चलेगा पहले, फिर शुक्र चलेगा, यानी पहला अंतर ये होगा और दूसरा ये होगा, ठीक है। हमने पहले शुक्र की निकाल के देख ली, लेकिन केतु में केतु आएगा पहले, तो ये कैसे आएगा, 7 × 7 हो जाएगा। महादशा के वर्ष तो बराबर ही है ना, तो ये क्या आ गया, 49 आ गया। तो अब इसमें क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, तो ये 4 महीने और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 या 27 दिन, ये होता है इसका तरीका असली, ठीक है। अब इसको और देख लीजिए, केतु में शुक्र हमने देख ही लिया, केतु में शुक्र हमने अभी देख लिया, कितना आया हमारा, 14 मंथ्स, ठीक है। केतु में शुक्र आ गया। अब सूर्य का देख लेते हैं, केतु में सूर्य, एक्चुअली केतु की जैसे जैसे दशाएं चलेंगी ना, मंगल की भी वैसे ही चलेंगी, क्योंकि दोनों ही का 7 साल का है। अब केतु में सूर्य आएगा तो क्या होगा, 7 साल इसके और 6 साल इसके, 6 × 6 = 36, 6 × 7 = 42, 42 आ गया। अब ये क्या होगा, 4 महीने हो जाएंगे, 4 महीने और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 दिन, ये होता है इसमें तरीका।